हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और कैसे निकाला जाता है थोड़ा बेसिक बताया था, ठीक है ना, बिना ऑपरेशन के। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके हम क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। वहाँ तो क्या निकालते थे, माइनर निकालते थे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो लोवेस्ट ऑर्डर का जो माइनर होता था वही उसका क्या होता था, मैट्रिक्स ऑफ ए रैंक। नॉन जीरो माइनर जो होता था वो क्या होता था, रैंक होता था। बट यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, बिना माइनर के निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रैंक निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। वैसे आप +2 में मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जो निकालते थे वहाँ पर आप सीख के आए हुए, फिर भी बेसिक मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन, द फॉलोइंग 6 ऑपरेशन अप्लाइड ऑन द रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट दो 3 हैं वो रो ऑपरेशन है और जो लास्ट के हैं 1 2 3 वो कॉलम ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्या है, RI RJ, ये जो डैश का निशान है ना, ये इधर से उधर, ठीक है ना, ये इंटरचेंज का है। यानी कि आपने ith रो को jth रो में और jth को ith में चेंज कर दिया, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, राइट। इस तरह का ये क्या है, RIJ, यानी कि ith रो को jth और jth को, ठीक है ना, ith रो में आपने कन्वर्ट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट को सेकंड बना दिया, फर्स्ट को, ठीक है ना। जैसे R12 लिखूँ मैं, R1, जैसे यहाँ देखो ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, RI पे ऑपरेट किया, क्या ऑपरेट किया अभी, RI को किसी के नॉन जीरो स्केलर से क्या कर दिया आपने, या जीरो से भी कर सकते हो, नॉन जीरो से, दोनों से, ठीक है ना। तो यहाँ से नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, RI पे ऑपरेट लगा दिया। यानी कि किसी भी ith रो को आपने किसी भी एलिमेंट से क्या कर दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कैसे ऑपरेट, कैसे लिखेंगे, RI और RI नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऑपरेशन क्या है, RI पे ही ऑपरेट होगा, यानी कि ith रो पे ऑपरेशन लगेगा। क्या किया ऑपरेशन, ith रो प्लस में jth रो। इसका मतलब क्या है भाई, आपने ith रो पे ऑपरेशन लगाया भाई, क्या अगर ith रो में jth रो को k से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, RI, यानी RI का मतलब I पे ऑपरेशन लगा है और jth रो को आपने k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके। सिमिलरली कॉलम ऑपरेशन है, ये भी क्या है, CIA, ये क्या है, इस तरह से एरो हो रही है दोनों तरफ, इसका मतलब क्या है, CIJ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ith कॉलम को आपने jth में और jth को ith में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, CI, यानी कि यहाँ पे ith कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, क्या अभी ith कॉलम को आपने k किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हर एक एलिमेंट को ith रो कॉलम के हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया आपने, k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ith कॉलम पे के ऊपर क्या लग गया, ये ऑपरेशन लग गया, ठीक है। ये क्या है, ith कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा है। अब क्या किया आपने, ith कॉलम में jth कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे CIJK, यानी इसका मतलब क्या है, ith कॉलम के अंदर आपने jth कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है ना, हर एक जगह, ओके। अब देखो एग्जाम्पल है, अप्लाई द गिवन रो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स A 1 2 3 3 2 1 1 2 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, देखो A इक्वलेंट टू, देखो ध्यान से देखना, क्या किया इसने, R1 पर ऑपरेट किया। R1 का मतलब ये, ठीक है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। R1 के ऊपर क्या ऑपरेट किया, अभी R1 को के ऊपर ऑपरेट किया, अगर भाई R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R1 ये है, देखो ये R1 कौन सी है, तो R1 में ही ऑपरेशन लगेगा, बाकी सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, 1 2 1। ये R3 है, ये क्या है, 3 2 1। अब R1 पे ऑपरेशन लगा है तो R1 में ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो क्या किया इसने, R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा, 2 × 3, तो यहाँ आएगा देखो 1 प्लस, ये R1 एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया
तो 2 × 3, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ओके। हाँ जी, फिर क्या आएगा R1, ये रही 2 2 प्लस में 2 × 2, फिर आगे क्या आएगा, फिर आएगा 3 प्लस में 1 × 2, बाकी ये एज इट इज रहेंगे क्या 2 2 और 1 1, ये ऑपरेशन लग गए यहाँ से। तो ये क्या इक्विवेलेंट हो जाएगी बच्चों, ये 2 × 3 6 प्लस में 1 कितना हो गया यहाँ से 7 हो गया है। ये कितना हो गया 4 और 2 6, ये हो गया 3 और 2 5। तो ये आ गई R1 को ऑपरेट किया कैसे, R1 प्लस में 2R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई गए R1 में ऐड कर दिया। तो A जो है ये मैट्रिक्स से इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद इसके इक्विवेलेंट होगी। समझ में आई बात है, ओके। ये क्या है R1 R2, यानी R1 को R2 में और R2 को R1 में इंटरचेंज कर दो, तो ये A किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, देखो ध्यान से। देखो R1 क्या है 1 3 1 और ये क्या है 2 2 2, इसको 2 2 2, यानी कि R2 को R1 बना दो और R1 को R2, तो ये हो गया 1 3 1 और 3 1 1। तो ये इस ऑपरेशन लगने के बाद यानी इंटरचेंजिंग बाई R1 एंड R2, इस ऑपरेशन लगने के बाद एक इसके इक्विवेलेंट होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी, ठीक है जी, ओके। तीसरा क्या है R2 में ऑपरेशन लगाया आपने R2 प्लस में R1, ठीक है ना, R2 में R1 जोड़ा और फिर बाद में R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कैसे देखो, तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करना, जिस पर ऑपरेशन लगता है वो वही इन चेंज होती है, बाकी सारी क्या रहती है सेम रहेगी। ये 1 2 3 ये सेम रहेगी, 1 2 1 ये भी सेम रहेगी। अब चेंज किस में होना R2 में, तो R2 प्लस में R1, यानी कि R2 प्लस में R1। देखो क्या करेंगे 3 प्लस में 1 माइनस में R3, ये R3 है तो ये आ जाएगा माइनस का 1। समझ में आई बात, ओके। दूसरा देखो क्या करेंगे R2 प्लस में R1, यानी कि 2 + 2 2 + 2 और माइनस में 2 R3, राइट। यहाँ से क्या करेंगे 3 प्लस में 1, यानी कि ठीक है ना R2 प्लस में R1 और माइनस में यहाँ 1 + 3 होगा, 1 + 3 और माइनस में 1, ये हो गया। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3 हो गया, ठीक है ना, ओके। तो ये ऑपरेशन R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस में R1 माइनस में R3, ये ऑपरेशन लगाने के बाद A किसके इक्विवेलेंट होगी बच्चों, इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। आई होप आपको ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बिलीव आती है, आप जानते भी हो आप, ठीक है ना, +2 लेवल पे भी सीख के आए हो, ठीक है ना। और इनवर्स निकालना सीखते थे हमें, इनवर्स निकालना सीखते थे हमें NCERT मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, वो भी ऑपरेशन लगकर ही आता था, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल, देखो अप्लाइंग द फ्लोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन टू द मैट्रिक्स, ठीक है ना। A = 1 + i 0 2 i 3 0 i 5 6 4 5 3 i 0। देखो R2 3 का मतलब क्या है, अभी इंटरचेंज कर दो R2 को R3 में, R3 को R2 में, ठीक है ना। तो ये तो आप जानते हो, चलो मैं लिख देता हूँ, करो क्या R2 कौन सी है, ये रही, देखो ये ऊपर ले जाओ इसको, नहीं 1 प्लस में i 0 2 i और ये क्या आ गया यहाँ से 3, अब इसको R3 में चेंज करो 4 5 3 i और 0 और 0 i 5 और 6, ये क्या हो गया, मैंने R2 को R3 में और R3 को R2 में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे C12 का मतलब क्या है, C12 का मतलब है कॉलम 1 को 2 में, 2 को 1 में इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना। तो करो यहाँ से, देखो ये 0 i और 5 और 1 + i 0 और 4, बाकी सेम एज इट इज रहेंगे, 2 i 5 और 3 i 3 6 और 0, ये कॉलम 1 2 क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है जी, ओके। यहाँ से क्या है R1 i का मतलब क्या है, R1 यहाँ से ऑपरेट लगा देंगे, R1 को i R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये इसका मतलब ये हो गया बच्चों, देखो यहाँ से R1 के ऊपर ऑपरेट लगाया यानी कि 1 + i, यानी कि देखो ये 0 i और 5 और 6, ये सेकंड और थर्ड क्या रहेंगी एज इट इज रहेंगे, 3 i और 0। फर्स्ट को क्या करेंगे i से मल्टीप्लाई करो, 1 i और i स्क्वायर कितना हो गया -1,
ये हो गया 0 और 2 आयटा, 2 आयटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -2, आयटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो जाएगा 3 आयटा। ठीक है जी, यहाँ से ये आ गया। ये क्या है C23, यानी कि C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया 3C2, यानी कि C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, C2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे C2 कॉलम कौन सा है, 1 प्लस में आयटा 0 4 और 2 आयटा 5 और 3 आयटा, यानी कि 3 6 और 0। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे C2 पे ऑपरेशन लगाया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ये तो 0 हो गया, और ये 3 आयटा और ये क्या हो गया 5, ये 15, यानी ये आ गया ऐसे। ठीक है जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये है आर, ये देखो R132, इसका मतलब क्या है, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया और R1 प्लस में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 2, ये दो स्केलर है, क्या है, दो ये स्केलर के 2R3, इसका मतलब ये हो गया R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस में 2R3। ठीक है ना, ये है इसका ऑपरेशन। यहाँ पर ये क्या ऑपरेशन है बताइए, ये C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, C3 प्लस में आयोटा C2, ये ऑपरेशन है यहाँ पर। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना, थोड़ी नोटेशन बदल के बता दिया अब की बार। ठीक है ना, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा इनको आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये ऑपरेशन लगाने अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखो, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इफ A and B are two matrix, then A is said to be row equivalent to the matrix B if A can be obtained by applying in succession a finite sequence of elementary row operation on B and is written as A row equivalent to B। इसका मतलब क्या हुआ भाई, A और B दो मैट्रिक्स हैं, तो जो A मैट्रिक्स है ना वो कैसे ऑब्टेंड होगी, B मैट्रिक्स के ऊपर हम कुछ रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, और एलिमेंट्री रो ऑप्शन लगाने के बाद, ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड होती है, उस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। बी कोई मैट्रिक्स है, बी के ऊपर हमने कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई किए, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है हमारे पास ए, बी के ऊपर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद उसको बोलेंगे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, ए को। तो देखो जैसे बी मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 1 1 3 2 1 2 3, यहाँ पे हमने अब ऑपरेशन लगाया क्या भाई, अप्लाइंग R1 प्लस में 3R2, क्या लगाया, R1 प्लस में 3R2, किसके ऊपर ऑपरेशन लगाया मैंने, ये R1 के ऊपर लगाया है। किसके ऊपर लगाया भाई, ये R1 के ऊपर, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस में 3R2, यानी कि R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ए मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, जो भी आएगी क्या, देखो R1 यानी कि 1 प्लस 3R2, यानी कि 1 इंटू में 3, 1 इंटू में 3। ठीक है ना, फिर क्या किया मैंने, 2 प्लस में 3 इंटू 3, फिर 1 प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है, और बाकी सारी एज इट इज रहेंगी 1 3 2, क्योंकि R2 और R3 क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, इन पे मैंने कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 1 इंटू 3 प्लस में 1 4, ये आ गया 3 इंटू 3 9 प्लस में 11, ये आ गया 3 इंटू 2 6 प्लस में 7, बाकी एज इट इज रहेंगी 1 3 और 2, और यहाँ से आ गया 1 2 3। ये जो ए मैट्रिक्स आ गई, बी के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया और क्या आ गई, ए, तो ए को बोलेंगे हमें रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया मेरे पास ए रो इक्विवेलेंट बी। ठीक है ना, ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट, यहाँ से ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि भाई इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो चाहे इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो, मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स का रैंक हमेशा अनअल्टर्ड, यानी कि चेंज नहीं होता कभी भी, कोई भी ऑपरेशन लगा लो, चाहे कॉलम ऑपरेशन लगा लो चाहे रो ऑपरेशन। ठीक, इसलिए क्या बोली जाती है, इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट का मतलब रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग आ गई, लेकिन इनका रैंक क्या मिलेगा आपको, हमेशा सेम मिलेगा। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स।
बच्चों हम कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ए इज सेड टू बी कॉलम इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स बी इफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन सक्सेशन ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन बी। अगर मैं बी के ऊपर कुछ कॉलम ऑपरेशन लगाता हूँ उसके बाद जो मुझे मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होती है ए, उसको बोलेंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखो इसका थोड़ा हम रैंक निकालते हैं। देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4x3, ठीक है ना। कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं इसके ऊपर। देखो 4x3 ये आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा है रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, जो मिनिमम होता है इसका रो का और कॉलम का, ठीक है ना, वो क्या है 3 है। तो रैंक ऑफ बी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, 4 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। ओके अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे हमें, देखो हमेशा याद रखो इस जीरो वाले सिस्टम को रखो इधर, नॉन जीरो नंबर यहाँ कोने में रखना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाया यहाँ पर, ऑपरेशन C1 C2, ठीक है ना। पहले तो क्या करेंगे हमें C1 को C2 में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2, और यहाँ कर देंगे 0 1 2 1 और 3 1 1 3। अब क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पर आप बना जानते हो, यहाँ पे क्या करेंगे 1 इस 3 को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे बताओ, यहाँ से ऑपरेशन लगाएंगे हमें ऑपरेट C3, क्या करेंगे C3, यानी कि C3 के अंदर मैं क्या करूँगा C1 -3 C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो क्या आ जाएगा बताइयो, ये आ जाएगा मेरे पास देखो यहाँ से B चल रहा है तो B इक्वलेंट टू, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ देखो ये आ गया जी मेरे पास 1 2 3 2 0 1 2 1, और ये क्या गया, मैंने 1 से ये 3 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 0, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, घटा दिया, 2 3 6 1 माइनस से 6 कितना आ गया -5, ये कितना हो गया 9 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 8, और यहाँ से 6 माइनस में यानी 3 माइनस में 6, 3 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 3 माइनस 6 कितना आ गया, ये -3 आ गया, ठीक है जी। ओके अब यहाँ से एक और कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं, कौन सा, इसको और 0 बना देते हैं, ठीक है ना। ओके तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर ऑपरेट C3, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑपरेशन लगा दिया आपने C3 प्लस में 5C2, यहाँ से क्या आएगा बताओ हमारे पास, ये आ गया मेरे पास 1 2 3 2, और किस पे ऑपरेशन लगाया है C3 पे, तो ये आ गया 0 1 2 1, और यहाँ से आ गया 0, क्योंकि 0 में ये तो सेम रहेगा। यहाँ से देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10 घटा में 5 कितना आ गया 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, अच्छा उल्टा कर दिया थोड़ा, ये आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, और यहाँ से हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया तो आएगा 2, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो यहाँ भी क्या आ गया 2, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स आ गई मेरे पास B इक्वलेंट, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वलेंट आई, देखो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ना 1 0 0 और 2 1 0 और 3 2 2, ये अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो क्या आ गया यहाँ से 1 इंटू में तो आएगा 4 माइनस में 3, 4 माइनस में 3 कितना आ गया 1, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो माइनर है, ये 3 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर आ गया, तो इसका मतलब रैंक ऑफ बी क्या आ गया यहाँ से 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये कैसी मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ये मैट्रिक्स जो लास्ट में आई है ये, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं यहाँ पर ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई, यानी कि इस मैट्रिक्स का बी का रैंक निकाल लो चाहे इसका रैंक निकाल लो, दोनों का 3 ही आएगा, दोनों का क्या आएगा 3 आएगा, यानी इसके अंदर भी थर्ड ऑर्डर का माइनर जो है वो नॉन जीरो मिलेगा, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा नॉन जीरो आएगा, तो उसका भी रैंक कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ से मैंने ये यहाँ से ऑपरेशन लगा के निकाल लिया, इसका भी नॉन जीरो माइनर कितना आया 3 ऑर्डर का आया, तो ये भी कितना है रैंक यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। आई होप आपको
आज मैंने जो ऑपरेशन बताए हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन लगा के मैंने दिखाए, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के एग्जाम्पल दिए। तो इस तरह से हम ऑपरेशन लगाने सीखे हमने, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।